चलो भाई एक बार बंद कर लो ओके होगी बंद कर सकते हैं पूछे सभी और सेटल है डेट क्या है आगे कक्षा के पीछे लाइन करना होगा बैठे थे फिर भाई काम में चलो पूछ लो चल पहले प्रश्न ले उसको पूछो फ्रॉम नहीं बता सकते पीछे से बाबू क्या बता तू कि अगर हम विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन का वर्गीकरण करेंगे तो कितने प्रकार का होगा सभी के प्रकार का होगा 3 प्रकार से ठोस द्रव गैस है 3 ठोस द्रव गैस अरे अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार का होगा अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार का आएगा 2 प्रकार का ठोस ठोस का होगा ठोस द्रव का होगा ठोस गैस का होगा इसी तरह से सबसे हो गए तो आपको पता कि अगर हम द्रव विलय लेंगे तो उसमें विलायक और विलय क्या कब लेंगे अगर हम द्रव विलय लेंगे तो उसमें विलायक और विलय क्या कब लेंगे भाई देखो अगर द्रव विलय लेंगे तो हमारा विलायक क्या होगा द्रव्य होगा अगर हम विलय कौन सा ले द्रव्य विलय ले रहे हैं ना तो विलायक हमारा द्रव्य होगा वो जो हमारा विलय होने के क्या हो सकते हैं ठोस हो सकता है द्रव हो सकता है और क्या हो सकता है गैस हो सकता है जिसमें से हो सकता है ऐसा बाबू विलय और विलायक में क्या अंतर रह रहा है विलय और विलायक में क्या अंतर रह रहा है जब भी हम किसी विलयन का निर्माण करते हैं तो उसमें जो चीज ज्यादा मात्रा में होगी वो क्या रहता है विलायक जो चीज कम मात्रा में वो क्या रहता है विलय हो तो आसान से कर सकते राशि अगर हमने विलयनों के प्रकार पढ़े थे नहीं अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार तो सबसे पहले उसमें एक का तनु विलयन एक शांत विलयन तनु विलयन और शांत विलयन में क्या अंतर है तनु में विलायक की मात्रा विलायक की कहीं बात करेंगे इसमें सभी क्या होगा तनु में विलायक की मात्रा क्या होगी तनु में विलय की मात्रा कम होती है और शांत में विलय की मात्रा ज्यादा होती है यानी विलायक भी आएगा इसमें अगर वैसे हम बात करें संदर्भ विलयन की तो संदर्भ विलयन कैसे पैटर्न में जाएगा हाँ नहीं वो तो अति संदर्भ है हाँ संदर्भ विलयन की इसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है क्या होती है अधिकतम होती है ऐसे संदर्भ विलयन उसको क्या रहेगा इसके लिए अति संदर्भ का असंदर्भ का मतलब है कि जिसमें विलय की मात्रा क्या नाम देगा संदर्भ से कम होती है अधिक नहीं क्या होती है कम होती है हाँ अब वो अति संदर्भ कौन सा होगा विलय जिसमें विलय की मात्रा क्या होगी बहुत अधिक सबसे ही ज्यादा अधिकतम होगी हमने कल पढ़ा था लास्ट वाला टॉपिक डाला था गैसों की द्रव में विलयता उसमें बताया था कि अलग-अलग गैसों की द्रव में विलयता क्या होती है अलग-अलग होती है अब उसमें हमने डाला था कि जिस गैस का औसत गुणक अधिक होगा उसकी द्रव में विलयता भी उतनी अधिक होगी अब देखो गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक गैसों की गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक उसमें एक डालियो गैसों की प्रकृति हमारे कभी का गैसों की प्रकृति
गैस होगी प्राकृतिक, गैस होगी प्राकृतिक, गैस होगी प्राकृतिक। इससे नीचे नंबर एक का गैस होगी प्राकृतिक, ठीक है सर। गैस होगी प्राकृतिक। देखो जो गैस विलायक से क्रिया करती है, जो गैस विलायक से क्रिया करती है या जो गैस विलायक से क्रिया करती है या विलायक में आयनिक, आयनिक का मतलब कौन बताएगा क्या रह रहा है, क्या रह रहा है? सर आयन का आयनिक का मतलब है विलायक में आयनिक मतलब भूल जाना, उसकी संरचना लेकर उसके जैसे ही हो जाना, आयनिक उसके जैसे ही हो जाना। या आयनिक देखो जो गैस विलायक से क्रिया करती है या विलायक में आयनिक और ब्रैकेट में लिख देना भूल जाना, ब्रैकेट में भूलना वाली गैसों की, भूलने वाली गैसों की गैसों की विलेयता अधिक होती है, विलेयता क्योंकि अधिक होगी, विलेयता अधिक होती है। हमने क्या लिखा देखो समीर, देखो सब ध्यान रखिए, हमने लिखा है कि क्या नाम लिख रहे हैं, जो गैस है नहीं विलायक से क्रिया कर लेगी या विलायक में घुल जाएगी या क्या होगी, विलायक में घुल जाएगी, उनकी विलेयता क्या होगी, उनकी विलेयता अधिक होगी। इसे समझेंगे, पहले लिखो जैसे CO2 व HCl, जैसे CO2 व HCl तथा NH3 लिख लिया, लिखो जैसे CO2 HCl तथा NH3 आदि गैस जल में अधिक घुलनशील होती है, आदि गैस जल में अधिक घुलनशील होती है। कभी कभार पूछ लिया कि निम्न में कौन सी गैस जल में घुलनशील होगी, तो CO2 HCl व NH3 गैस हां जल में अधिक घुलनशील होती है।
लिख लिया भैया। देखो हमने क्या लिखा, गैसों की प्रकृति। इसमें एक नंबर करके लिखा कि विलायक से क्रिया करने वाली गैस, विलायक से क्रिया करने वाली गैस या विलायक में घुलने वाली गैस क्या होगी, घुलने वाली गैस की विलेयता अधिक होगी। हमने पढ़े गैसों की द्रव में विलेयता कि गैस को है नहीं द्रव में कैसे घुल जाए। तो अब अगर हम द्रव में गैस को घोल ले रहे हैं तो द्रव हमारा क्या होगा, विलायक होगा। एक चीज बताओ तुम मुझे, देखो अगर तुम 12वीं वाले बच्चे हो, क्लास 12 तो तुम्हें 12वीं वालों के साथ पढ़ा रहा हूँ, तुम इनके साथ अच्छे से घुल मिल गए ना, घुल मिले। लेकिन अगर मैं तुम्हें क्या करूँ, तुम्हें अगर मैं पहली या दूसरी वाले बच्चों के साथ पढ़ा रहा हूँ तो क्या तुम्हें समझ में समझ जाएगा, यानी उनके साथ घुल मिल जाओगे तुम। जिस तरह से तुम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे से बात भी कर लो, एक यानी किसी भी तरह की बात करो। लेकिन अगर तुम 10वीं वालों उसके सॉरी पहली या दूसरी क्लास वालों के साथ बैठाऊं तो उनसे कोई कनेक्ट हो जाओगे तुम। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर गैस ऐसा है, सॉरी अगर हमारा विलायक ऐसा है कि जिसमें गैस घुल सके, अगर विलायक ऐसा है जिसमें हमारी गैस घुल सके तो क्या कहलाएगा, उसकी क्या नाम है, विलेयता अधिक होगी। देखो हमने क्या लिखा, विलायक से क्रिया करने वाली जो गैस विलायक से क्रिया करेगी, क्रिया करने का मतलब है तुम 12वीं क्लास वाले तुम एक दूसरे से क्रिया करोगे, आराम से एक दूसरे से बातचीत करोगे। तो विलायक से क्रिया करने वाले या विलायक में आयनित होने वाले, आयनित होने का मतलब है एक दूसरे में घुल मिल जाना वाली गैसों की विलेयता क्या होगी, अधिक होती है। तो जैसे CO2 व HCl तथा NH3 ये क्या है, ये ऐसी गैस है जो जल में क्या हमारी अधिक घुलनशील होती है। अब क्या नाम लिख रहे हैं, जो NO3 नोट करके लिखो लो, NO3 नोट एक नोट लिख लो। देखो विलायक से क्रिया ना करने वाली, विलायक से क्रिया ना करने वाली विलायक से क्रिया ना करने वाली या विलायक में आयनित ना होने वाली गैसों की विलेयता कम होती है। विलायक में आयनित ना होने वाली गैसों की विलेयता क्या होगी, विलेयता कम होती है। आयनित ना होने वाली गैसों की विलेयता क्या होगी, कम होती है। आयनित ना होने वाली गैसों की विलेयता कम होती है। विलेयता कम होती है। देखो सभी बाबू देखो जो गैस विलायक से क्रिया करेगी और विलायक में घुल जाएगी वो क्या होगी, जो गैस विलायक से क्रिया करेगी और विलायक में घुल जाएगी उनकी क्या होगी, विलेयता क्या होगी, उनकी विलेयता अधिक होगी। जो गैस विलायक से ना तो क्रिया करेगी और ना ही घुलेगी उसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे मैं तो 12वीं वाला एग्जाम कल जाता हूँ तो कक्षा 12 में हो तो 12वीं वाले के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे कक्षा पहले के साथ कर दूं तो उनके साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जो हमारा पहला वाला पॉइंट था वो था कि तुम क्या करोगे, अगर तुम 12वीं के साथ ही पढ़ रहे हो तो 12वीं वाले बच्चों के साथ तुम्हारा ऐसा संबंध होगा। लेकिन अगर तुम्हें कक्षा पहले वाले बच्चों के साथ बिठा दो तो क्या विलायक से क्रिया ना करने वाली, ना तो तुम उनसे कोई क्रिया कर सकते और ना ही उनमें क्या हो सकते, घुल मिल सकते। तो क्या होगी, उन गैसों की विलेयता क्या होगी, कम होगी। जैसे कि देखो जैसे हम ले रहे हैं H2O, H2O क्या हमारा जल, और H2O के हम किसके साथ क्या लेंगे, CO2। तो ये क्या नाम, जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो जो हमारा बनेगा H2CO3 बनेगा। ये इसका मतलब है कि क्या नाम लेगा, अगर आप इधर की साइड में क्लियर कराएंगे तो ये वाली ये प्राप्त होगा, और जब इसे उल्टी करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये वाला ही हमें मिल जाएगा। तो क्या होगा, CO2 जल के साथ क्या है, घुल मिल जाएगी और हमें हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा। इसी तरह से एक और मैंने बताया था अमोनिया, NH3+
H2O के साथ करो तो ये NH3 ये बनेगा हमारा NH4 NH3 अरे कैसे आएगा और OH इसका मतलब क्या आपको बताया मुझे NH4 OH का मतलब क्या है NH4 अमोनियम और OH का मतलब क्या हाइड्रोक्साइड इसका मतलब क्या बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसे क्या लिखूं मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या दिया हमारे ये क्या ये खाली क्या हमारे NH3 क्या है हमारे फ्रेंड अमोनिया H2 क्या है हमारा जल ये क्या हमारा जल ये क्या हमारा CO2 क्या है CO2 का मतलब कार्बन छोड़ देगा जब भी हम सांस लेंगे तो क्या ग्रहण करेंगे ऑक्सीजन और जो हमने नहीं छोड़ा तो क्या छोड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मतलब क्या है कार्बन डाइऑक्साइड इसका लिख लो कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब क्या बनेगा H2 का मतलब हाइड्रोजन और CO2 जुड़ा तो क्या बनेगा कार्बोनेट इसे बोल दिया विलायक की प्रकृति पहले मैंने डाला था कैसे की प्रकृति तो पर तो लिखो विलायक की प्रकृति विलायक की प्रकृति लिख लिया लिखो ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलायक ब्रैकेट में लिख लेना जल H2O ब्रैकेट में लिखेंगे H2O ध्रुवीय विलायक ब्रैकेट में लिखेंगे H2O ध्रुवीय विलायक ब्रैकेट में H2O में ध्रुवीय विलायक H2O में क्या ध्रुवीय ध्रुवीय तुम लिख रहा है ध्रुवीय विलायक H2O यानी ध्रुवीय विलायक क्या है हमारा H2O में ध्रुवीय गैस ध्रुवीय गैस ध्रुवीय गैस HCl में NH3 ध्रुवीय गैस हां NH3 HCl है NH3 की विलेयता अधिक होती है की विलेयता अधिक होती है की विलेयता क्या होगी अधिक होगी देखो अब वो कहना क्या चाह रहा है ध्रुवीय कौन बताएगा ध्रुवीय क्या रहता है ध्रुवीय का अर्थ है जिसमें दो ध्रुव जैसे अगर हम HCl को तोड़ेंगे तो क्या में टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में टूटता है टूटता HCl को तोड़ेंगे तो HCl दो ध्रुव में टूटेगा टूटता हमने पीछे दस ही बढ़ा था तो H प्लस और Cl में टूटेगा हमारा माइनस में टूटेगा इसी तरह से अगर भैया हम किसे करें NH3 करें तो NH माइनस में और H का में टूटेगा हमारा प्लस में टूटता है अगर इसी तरह से हम H2 की बात करें तो हमारा H प्लस में और O2 का में टूटेगा तो हमारा माइनस में टूटे तो इनमें क्या है सब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसका अर्थ क्या है कि इनमें सब में क्या है हमारे दो दो ध्रुव है भाई प्लस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस में सब में ध्रुव आ रहे हैं क्या है इनमें क्या बोल रहे हैं हम ध्रुव बोल रहे हैं इसलिए क्या है ध्रुवीय तो अगर मैं तुम्हें कहने लगूं कि भैया एक गिलास पानी ले लो क्या लो पानी लो
और पानी में अगर मैं तुमसे तेल मिलाना कहता हूं तो तेल मिल जाएगा कोई पानी में? नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जो हमारा पानी है वो क्या हमारा ध्रुवीय है, और जो हमारा वो है तेल वो क्या हमारा अध्रुवीय है। तो क्या नाम है, तेल क्या होगा, पानी के ऊपर ऊपर की सतह पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ऊपर से आ जाएगा ना पानी। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि इस गिलास में एक दो गिलास लो, एक गिलास में पानी लो, इसमें पानी लो, अगर हम दोनों को आपस में मिला लेंगे तो क्या होगा फिर हमारा में मिल जाएगा? कैसे मिल जाएगा बाबू? क्यों मिलेंगे? क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे हमारे ध्रुवीय ध्रुवीय हो जाएंगे। जब भी हम क्या करेंगे, एक सी चीज है अगर हमने भूलना आसान होगा, अगर हम दोनों को अलग अलग लेंगे तो क्या होगा, वे नहीं भूलेंगे। तो अगर पूछा जाए तुमसे HCl में NH3 का नाम लेके जल में क्यों घुला है, तो ये इसलिए घुलता है क्योंकि जो हमारा जल है वो भी क्या है हमारा ध्रुवीय है, और जो हमारी HCl में NH3 है भी क्या हमारी है ध्रुवीय होती है। इसलिए HCl में NH3 क्या होता है, जल में क्यों घुलता है, क्योंकि दोनों क्या है ये ध्रुवीय है। और H2 में हमारा क्या है, H2 क्या है उसको वाला ध्रुवीय है। क्योंकि ध्रुवीय क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है दो ध्रुव है, एक तो प्लस है क्या हमारा माइनस है। तो क्या नाम है, अगर तुमसे पूछा है विलायक की प्रकृति, तो ध्रुवीय H2O में ध्रुवीय NH3 में HCl घुलनशील होती है। बस ये जल्दी है ध्रुवीय विलायक H2O में ध्रुवीय गैस NH3 की HCl की विलेयता बदलती है। अब क्या नाम है, अब नली को पूछ रहे हो, क्या नाम है, चाहो तो इन्हें काट सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। अब नंबर 3 लिखो, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। नंबर 3 क्या है यानी बाबू, ताप का प्रभाव। लिखो, ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता घटती है। क्योंकि गैस का द्रव में, क्योंकि गैस की द्रव में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दोबारा बोलिए। क्योंकि गैस की द्रव में विलेयता, देखो अगर हम ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने पर गैस किसी गैस की द्रव में विलेयता, ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव में विलेयता घटती है। क्योंकि गैस की द्रव में विलेयता एक ऊष्मा घटती है। क्योंकि गैस की द्रव में विलेयता, क्योंकि गैस की द्रव में विलेयता एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्योंकि गैस की द्रव में विलेयता क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हाँ, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी मतलब क्या है, तुमने 10वीं में पढ़ा था ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी, लिखा गया विलेयता एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो एक तो जब तुम पढ़ रहे हो बिल्कुल टीचर को सीधा बोलता है, कहीं इधर को देखो कि देख लो किताब है, लिख लो तो फिर कोड निकाल के देखो डायरेक्ट ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्लियर कर रहे सब है। देखो अब हम समझेंगे क्या कहना चाहा। फ्रांस में यानी तो मैंने भेजा दुकान पे कोल्ड ड्रिंक लेके, अब कोल्ड ड्रिंक हमारी कौन सी गैस मिली है हैं, CO2 मिली है। हाँ, अब गैस का क्या बताया मैंने, बताया कि अगर ताप बढ़ाएंगे ना तो क्या हो जाएगा, उसमें गैस क्या हो जाएगी, कम घुलेगी। अगर हम जितना भी ताप कम करेंगे यानी कि ठंडी करेंगे तो क्या होगा, यानी ज्यादा घुलेगी। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम घुलेगी। तो
जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक कोई थम्स अप पी रहा है, कोई कोको कोला पी रहा है, कोई मिलन ले रहा है, कैंपा पी रहा है, कोई फैंटा पी रहा है। तो बताओ तो हमें दो कोल्ड ड्रिंक दो, एक तो बिल्कुल ठंडी दो और एक गर्म दो। कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीने में ज्यादा मजा आएगा? ठंडी वाली में जाएगा। क्यों आएगा मजा? क्योंकि उसमें क्या, उसमें गैस जो अच्छी तरीके से घुली हुई है। और जो अगर उसे गर्म कर देते तो फिर क्या होगा? उसमें गैस उसमें घुली हुई है, गैस क्या हो जाएगा? टेंपरेचर यानी जो गैस है वो क्या ऐसे खत्म हो जाएगी उससे। लेकिन अगर हम ठंडी कोल्ड ड्रिंक रखेंगे तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक में क्या होगा? हमें गैस बढ़ती रहेगी, तो गैस उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरीके से घुल जाएगी, तो क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक पीने में मजा आएगा। तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने में क्यों मजा आ रहा है? लोग गर्म कोल्ड ड्रिंक क्यों पीते? क्योंकि गर्म कोल्ड ड्रिंक में क्या हुआ है? गैस उसमें नहीं घुलती। वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक में क्या हुआ है? गैस घुला है। तो फरार अगर तो आप देखो दुकान करेगा तो ध्यान रखिए कि 4-5 चीज रखिए, 4-5 चीज रखिए कि लोग ठंडी कोल्ड ड्रिंक क्यों ज्यादा पीना पसंद करें। इसलिए करें कि उसमें क्या होगी? गैस होगी, द्रव में मिलेगा क्या होगी? यानी जो द्रव है हमारा, जो उसमें लिक्विड है वो द्रव ही तो है। तो जितना भी द्रव ठंडा होगा गैस क्या होगी? उसमें इतनी ही ज्यादा घुलेगी। अब इसमें बात करेंगे कि भैया उसमें 6 अभिक्रिया करा। देखो उसमें 6 अभिक्रिया रहती है, जिसमें जब हम अभिक्रिया कराते हैं ना तो हमें उत्पाद के साथ में कुछ ऊष्मा भी प्राप्त होगी। कैसे? ज्यादा पड़ गई देखो क्या मोबाइल में यूज कर रही एक साइड आएगी ना ये कोई देखो ना उस तरह देखो अगर मैं प्रारंभ की है 2 बीकर लो, 1 बीकर होगा, 1 बीकर होगा। अब तुम अपने मैंने तो समझा देता हूँ कि सोच को से सवाल को जवाब दो। इसलिए जब मैं लिक्विड बना है नहीं, इसमें हमने क्या बना? लिक्विड का मतलब क्या होगा? इसमें H2 होगा नहीं होगा? और जो बीकर है ना कितना है? 2 लीटर का। और जो इसका टेम्परेचर हमने रखा, इसका सुपर नोट टेम्परेचर हमने मान लिया कितना मान लिया? इसका 10 डिग्री मान लिया। और इसको हमने क्या करा? इसमें हमने CO2 बोल दिया। इसके बाद में हमने 1 बीकर रोल लिया वाला क्या करा? 1 बीकर रोल लिया। सेम टू सेम बीकर का क्या नाम लेगा? इसमें हमने क्या करा? H2 बना था भैया। तो इसका टेम्परेचर हमने कितना कर दिया? 50 डिग्री कर दिया। अब हमने इसमें क्या बोली? CO2 बोली। अब तुम मुझे तो बताओ CO2 ज्यादा इसमें घुली मिलेगी या इसमें घुली मिलेगी? 10 वाले में मिलेगी। 10 वाले 50 वाला तो ज्यादा गर्म हो गया। 10 वाले में घुली मिलेगी क्योंकि भैया ये भी हमारा ये भी इसे भी हम क्या लेंगे? क्योंकि इसे भी 2 लीटर का लेंगे। तो हमने क्या बताया था? अगर हम ताप बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी? हमारी कम हो जाएगी। अभी हमने लिखा है ना, क्या लिखा? ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव विलेयता क्या होगी? घटती है। क्या होती है? घटती है। तो अगर इसका 10 डिग्री टेम्परेचर है तो इसमें ज्यादा घुलेगी या वापस इसको घुली मिलेगी? 10 वाले में। अगर पुराने 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतल है तो यदि गर्म वाली पीने में पसंद करेगा ठंडी वाली है? ठंडी वाली, क्योंकि इसमें क्या होगी? इसमें गैस ज्यादा घुली हुई होगी। तो भैया समझ में आ गया? ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव विलेयता क्या होगी? घटती है। अगर मैं तुमसे बात करूं, अभी मैंने बताया था कि ताप का प्रभाव क्या देखना, इसमें अगर मैं H2O और प्लस CO2, H2O प्लस CO2, तो भैया हमारा क्या बनेगा? H3CO H3 बनेगा, H2 और CO3 बनेगा। प्लस इसमें क्या निकलेगी? क्या है जो ऊष्मा। देखो ऊष्मा 6 की अभिक्रिया कहलाता है। जब हम अभिक्रिया कर रहे हैं तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। हमने तुमसे लसन पढ़ा था, जो भी चीज अभिक्रिया में भाग लेगी अभिकारक कहलाएगी। जो भी हमें प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा? उत्पाद प्राप्त होगा। भैया अभिक्रिया में भाग लेने वाले में अभिकारक, अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? उत्पाद। कुछ अभिक्रिया ऐसे है जिसमें खाली हमें उत्पाद प्राप्त हो, लेकिन उसमें क्या हुआ है? इसमें क्या निकला? इसमें हमारी ऊष्मा भी निकली। ऊष्मा क्या हुआ है? इन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ में क्या प्राप्त होगा? ऊष्मा प्राप्त होगी। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा प्राप्त होती है उन अभिक्रियाओं को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे हम? ऊष्मा छेदी अभिक्रिया कहते हैं। अब क्लियर है कि ऊष्मा छेदी अभिक्रिया को कहते हैं भैया? ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव विलेयता घटती है। और अगर इस तरह की अभिक्रिया के तरह में कौन सी अभिक्रिया है हमारी? ऊष्मा छेदी अभिक्रिया रहेगा। अब इसे ये नहीं बनाओ, इसे निकाल दो।
लिख लिया भैया? अब एक नोट करके लिखो, NO2 नाम नोट करके लिखो। हाइड्रोजन व नाम नोट करके लिखो, नोट करके हाइड्रोजन व हीलियम, हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की, हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की जल में विलेयता, हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की जल में विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ताप बढ़ने पर विलेयता, ताप बढ़ने पर बढ़ती है। ताप बढ़ने पर बढ़ती है क्योंकि इनका जल में घुलना, क्योंकि इनका जल में घुलना, क्योंकि इनका जल में घुलना एक उष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इनका जल में घुलना क्या होगा? उष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इनका जल में घुलना उष्माशोषी अभिक्रिया है। क्योंकि इनका जल में घुलना क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया है। देखो अब हमने तो पढ़ लिया, ये मैंने सिर्फ मैं नोट करके लिखा है क्योंकि बहुत सी बार नहीं एक नंबर में मूवी में क्वेश्चन पूछ ले कि किसी ऐसी गैस का नाम बताओ जिसका जल में घुलना क्या कहलावा है? उष्माशोषी अभिक्रिया कहलावा है। या क्या हुआ है? किसी ऐसी गैस का नाम बताओ जो ताप बढ़ाने पर क्या होगी? ज्यादा घुलेगी। अधिकतर गैस क्या रहे यानी गैस ऐसी रहेगी अगर उनका ताप बढ़ाएंगे तो सॉरी ताप घटाएंगे क्या होगी? जब भी घुलना प्रारंभ करेगी। लेकिन हाइड्रोजन व हीलियम ऐसी गैस है जिनका ताप बढ़ाने पर क्या होगा? ये घुलेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ इसमें हाइड्रोजन में हीलियम डालूं तो हाइड्रोजन में हीलियम ज्यादा किधर घुली मिलेगी? आपको मुझे बताओ। हाँ 50 डिग्री सेल्सियस की तरफ घुली मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये दोनों ऐसी गैस हैं जिनका तापमान बढ़ाने पर क्या होगा? ज्यादा घुलेगी। और बाकी जैसे CO2 की बात करें तो CO2 कैसी गैस है? ऐसी गैस है तो जितना तापमान कम करेंगे क्या होगा? उतनी ज्यादा घुलती हमें मिलेगी। क्लियर है सारे पॉइंट? अब आपको अगला पॉइंट डाल लो, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। इधर भी बोल है विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। हाँ चौथा पॉइंट विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। अन्य पदार्थों की उपस्थिति। विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। देखो विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति लिख जा। उपस्थिति लिखा है उपस्थिति। ठीक है, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति लिखो। विलायक में अन्य पदार्थ विलायक में अन्य पदार्थ की उपस्थिति से गैसों की विलेयता कम होती है। विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति से गैसों की विलेयता क्या होती है? कम होती है। विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति से गैसों की विलेयता क्या होती है? कम होती है। विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति से गैसों की विलेयता क्या होती है? कम होती है। लिखने सकते हैं विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति से गैसों की क्या होती है? विलेयता कम होती है। सपोज गवर्नमेंट फलाना को एग्जाम पढ़ने के लिए है नहीं पढ़ने के लिए ना
हमें पता है कि कोल्ड ड्रिंक ठंडी ले आएगा, क्योंकि जो ठंडी कोल्ड ड्रिंक आएगी उसमें क्या होगी, CO2 ज्यादा मात्रा में उसमें मिलेगी हमें। अभी CO2 वाली कोल्ड ड्रिंक ले आया, चलो जरा ऐसा कहो इधर, CO2 वाली कोल्ड ड्रिंक ले आया, अब इसे कोल्ड ड्रिंक लाके क्या करा, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोल दिया, लेकिन अभी इसने पी ली तो पूरी उसमें गैस बरकरार रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन जैसे से क्या करा, उस कोल्ड ड्रिंक में एक चुटकी नमक डाला, फिर क्या हो जाएगा, वो गैस क्या हो जाएगी, उबलने के साथ बाहर आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तुमने कभी सुना ना कि क्या नाम है, सारी उबाल दिया तो सारा मजा खराब कर दिया, वो मजा खराब क्यों हो जाए, क्योंकि उसके क्या हो जाए, जैसे इसमें हम कुछ अन्य पदार्थ मिलाएंगे क्या होगा, तो उसकी गैस हो क्या जा रहा है, बाहर हो जाती है। तो क्या नाम लेकर हमने क्या लिखा कि विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति से गैस की क्या होगी, गैस की विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कि उस पदार्थ में क्या होगी, उस विलायक में क्या होगी, गैस ज्यादा घुली हुई नहीं रहेगी, पूरी खुली रहेगी, क्योंकि हमने उस कोल्ड ड्रिंक में क्या करा, नमक डाल दिया। तो नमक डालने के बाद क्या होगा, जो उसमें उसकी गैस घुली हुई होगी क्या हो जाएगी, सारी बाहर आ जाएगी। तो लिख लेना जैसे कोल्ड ड्रिंक में नमक मिलाना, इसको उदाहरण क्या है, कोल्ड ड्रिंक में नमक तो चीनी मिलाना। हां चीनी मिला सकते हैं, जैसे ड्रिंक में मैं नोट कर लेंगे क्या, नमक उदाहरण लिखो, मिलाना, जैसे कोल्ड ड्रिंक में नमक मिलाना, जैसे कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाना, नमक मिलाना, जैसे कोल्ड ड्रिंक में नमक मिलाना। लिखने से तो ये जो गैसों की दरों को भी लेता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम पूछा जाएगा टॉपिक आ जाएगा गैसों की दरों में भी लेता। अब हमने कल इसे टॉपिक को जरूरत पड़ा था कि गैसों की दरों में भी लेता। सबसे पहले हमने लिखा था कि अलग-अलग गैसों की दरों में भी लेता अलग-अलग होती है, क्योंकि कोई गैस ऐसी होगी तो तापमान बढ़ाने का बोलेगी, कोई ऐसी होगी तापमान घटाने का बोलेगी, ऐसे लिखा है आपको ऐसे हमने। अब उसके बाद में मैंने बताया कि गैस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो गैस की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करे। सबसे पहला कारक है कि गैस होगी प्रकृति, क्या गैस होगी प्रकृति। हमने लिखा कि जो गैस विलायक से क्रिया करेगी और विलायक में अच्छी तरीके से घुल जाएगी, जो गैस विलायक से क्रिया करेगी और विलायक में अच्छी तरह से घुल जाएगी, उनमें क्या होगी, जो विलायक में अच्छी तरह से घुल जाएगी उनकी विलेयता क्या होगी, अधिक होगी कम होगी, अधिक होगी। भाई जो अगर जो गैस विलायक से अच्छी तरीके से क्रिया कर लेगी और विलायक के साथ क्या लेकर उसमें अच्छी तरीके से घुल जाएगी तो उसकी क्या होगी, उसकी विलेयता अधिक होगी नहीं होगी। दूसरा मैंने लिखा विलायक की प्रकृति, अगर हम विलायक सेम टू सेम ले में और गैस भी सेम टू सेम ले में तो घुलेगी अच्छी तरीके से घुलेगी ना घुलेगी। कौन सा उदाहरण हमने जैसे पानी वाला और पानी के साथ में किसको उदाहरण लेते हैं, तेल वाला। अगर मैं पानी में पानी घोलूंगा तो पानी घुल जाएगा अच्छी तरीके से, लेकिन अगर पानी में मैं वो डाल दूं क्या, तेल डाल दूं तो पानी में तेल घुलेगा कोई, पानी में अगर मैं शराब में पानी डाल दूं तो शराब में अच्छी तरीके से पानी घुल जाएगा, लेकिन अगर मैं शराब में तेल डाल दूं तो क्या होगा, घुलेगा उसमें। तो क्या होगी, विलायक की प्रकृति सेम टू सेम होनी चाहिए तो गैस अच्छी तरीके से घुलेगी। तीसरा पॉइंट है ताप का प्रभाव, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी, कम होगी, और जब ताप घटाएंगे तो विलेयता क्या होगी हमारी ज्यादा, वही ना गैस मिलेगी। पांचवा पॉइंट है हमारा क्या मिलेगा इसमें, हाइड्रोजन में हीलियम ऐसी गैस है जिनका तापमान बढ़ाने पर क्या होगी, ये गैस ज्यादा घुलेगी। अगला पॉइंट क्या मिलेगा, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। अगर हम विलायक में कोई ऐसी चीज डाल दें जैसे नमक तो क्या होगा, उसमें से क्या होगा, उसकी गैस की लेकर क्या कर देगा, कम कर देगा, क्यों कम कर देगा, क्योंकि गैस में नमक गिरते ही क्या होगा, गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकलने शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें अन्य प्रकार का आके घुलना शुरू हो जाता है। आज के 5 यानी 4 पॉइंट मिलेगा आपको। अब तक तो आज की सेवा समाप्त कर लेंगे इसी टाइम, अब तक को रिवाइज कर